Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are studying NCERT class 4th mathematics chapter number 9 halves and quarters and this is part 2. Part 1 वीडियो में हमने ऑलरेडी बुक के आधे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया था. चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस टाइम. क्वेश्चन ए, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड? राइट इट बिलो ईच शेप. तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं. यहाँ पे टोटल पार्ट्स 2 है, इसीलिए लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे. सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, इसीलिए न्यूमरेटर में लिखेंगे 1. दैट इज द आंसर इज 1/2 हाफ. यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. सो इन डिनोमिनेटर वी आर राइटिंग 4. ओनली 2 पार्ट्स आर शेडेड, सो इन न्यूमरेटर वी विल राइट 2. 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए 2 को कट करके 1 और 4 को कट करके 2. सो दिस फ्रैक्शन कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1/2 या फिर हाफ. क्वेश्चन बी, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो. यहाँ पे हाफ लिखा है, मतलब इस पूरे फिगर का हाफ पोर्शन आपको शेड करना है. ये बहुत ईजी है. मान लीजिए ये पूरा सर्कल ही है, इसका कोई भी आधा साइड आपको कलर कर लेना है. इन द सेकेंड फिगर आपको 3/4 शेड करना है. तो सबसे पहले हम लाइन बना के टोटल 4 पार्ट्स कर लेते हैं. उसके बाद कोई भी 3 पोर्शन 3/4 आपको शेड करना है. नेक्स्ट फिगर में भी आपको 3/4 शेड करना है. तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 पार्ट्स एनी 3 पार्ट्स यू विल कलर. फोर्थ वाले में 1/4 आपको शेड करना है, मतलब आउट ऑफ 4 पार्ट्स एनी 1 पार्ट यू विल कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू शेड हाफ ऑफ दिस फिगर. तो सबसे पहले पार्ट्स को काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है, इसीलिए हमें कोई भी 3 पोर्शन शेड करने हैं. नेक्स्ट फिगर हमें 3/4 शेड करना है. तो पहले हम इसके इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं लाइन बना के. अब इसका कोई भी 3 पार्ट हमें शेड करना है. तो जैसे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया. क्वेश्चन से इज कट इन हाफ. आपने अपने पिछले क्लास में मिरर इमेजेस के सिमिट्री वाली लाइन बनाई थी. ये क्वेश्चन वैसा ही है. ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप्स इनटू हाफ्स. तो इस बर्ड को डिवाइड करेगी ये वाली लाइन, इस स्टार को हाफ हाफ में डिवाइड करेगी ये वाली लाइन, और कद्दू को भी एकदम बीच में से हम लाइन खींच के डिवाइड करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन डी, कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर. तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं वो काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे. 8 ब्लॉक्स में से 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स शेडेड हैं, मतलब कि 8 का आधा 4 ब्लॉक्स शेडेड है. वैसे ही हमें इन पूरे सर्कल्स में से हाफ सर्कल्स को कलर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर. सो लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. टोटल 18 सर्कल्स. 18 का आधा कितना होता है? 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9. सो 9 सर्कल्स यू विल कलर. यहाँ पे फ्लावर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 का आधा होता है 5, इसीलिए हमें 5 फ्लावर्स को कलर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कलर क्वार्टर ऑफ दीज शेप्स. क्वार्टर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 4. यहाँ पे टोटल कितने शेप्स हैं? 1, 2, 3, 4 शेप्स हैं. 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1. दैट मीन्स एनी 1 फिगर वी हैव टू कलर. यहाँ पे टोटल कितने ड्रॉप्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 2, मतलब कोई भी 2 डॉट्स हमें शेड करने हैं. यहाँ पे टोटल 4 क्यूब्स हैं. 4 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 1, इसीलिए हमें कोई भी एक क्यूब को कलर करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर हमें आधा पोर्शन कलर करने के लिए बोला गया है तो हम पहले काउंट करेंगे कि टोटल कितने शेप्स हैं, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और कलर करेंगे. और अगर हमें 1/4 यानी कि क्वार्टर शेप को कलर करने के लिए बोला गया है
तो पूरा काउंट करने के बाद हमें उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेना है और फिर जो आंसर आता है उतने पोर्शन को कलर करना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। यहाँ पे एक पूरे फिगर का हाफ पोर्शन कलर करके रखा हुआ है, इसीलिए फर्स्ट मैच इज हाफ। हाफ को मैथमेटिक्स में हम 1/2 फ्रैक्शंस में लिखते हैं। उसके बाद जो सेकेंड वाला फिगर है, यहाँ पे आउट ऑफ 4 पार्ट्स ओनली 1 पार्ट इज कलर्ड। इसको हम क्वार्टर पार्ट बोलते हैं, यानी कि क्वार्टर यहाँ पे हम मैच करेंगे और क्वार्टर को मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, जो कि है नीचे। उसके बाद थर्ड फिगर में चारों पार्ट्स में से चारों पार्ट्स ही कलर करके रखा हुआ है, मतलब कि पूरी रोटी के बराबर। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल का मतलब 4/4 मीन्स आउट ऑफ 4 टोटल पार्ट्स ऑल द 4 पार्ट्स आर कलर्ड, इसीलिए 4/4। और लास्ट फिगर में है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड, इसे हम 3 क्वार्टर बोलते हैं और मैथमेटिक्स में 3/4 लिखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द अदर हाफ। इस पहले वाले पोर्शन में आधी ड्राइंग बनाई हुई है, हाफ पिक्चर इज ऑलरेडी ड्रॉन, यू हैव टू ड्रॉ द अदर हाफ, मतलब आपको मिरर इमेज जैसा ड्राइंग बनाना है। सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ एंड देन यू विल कलर इट। इन द सेकेंड क्वेश्चन, देयर इज अ क्वार्टर पिक्चर, फर्स्ट यू कंप्लीट इट एंड देन यू विल राइट हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स यू हैव ड्रॉन टू कंप्लीट इट। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर ही ड्राइंग बना हुआ था, हमने बाकी 3 क्वार्टर बनाया, तो इसीलिए आंसर है वी हैव ड्रॉन अदर 3 मोर क्वार्टर्स टू कंप्लीट दिस पिक्चर। उसके बाद टेक्स्ट में अगला है 1 मीटर का आधा क्वार्टर और 3/4 पोर्शन। यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। अगर आपके घर में इंच टेप है तो उसमें से 1 मीटर माप कर आप किसी भी रस्सी के टुकड़े को 1 मीटर कट कर लीजिए। उस पर आपको हाफ मीटर की मार्किंग करनी है, हाफ का भी हाफ यानी कि 1/4 मीटर की मार्किंग करनी है और 3 क्वार्टर्स यानी कि 3/4 तक की मार्किंग करनी है। नाउ यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन विच विल बी इक्वल टू हाफ मीटर ऑन द फ्लोर। हाफ मीटर कितना होता है, 1 मीटर आपको पता ही है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो फिर अगर 1 का आधा हाफ होता है, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। दैट मीन्स आपको कितनी लंबी लाइन बनानी है, 50 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है। सो हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर दैट इज क्वार्टर मीटर, मतलब आधे का आधा कितना होता है, 50 का भी आधा, 50 का आधा 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इज 3/4 मीटर यानी कि 3 क्वार्टर मीटर कितना होता है। इस फोटो के ज़रिए थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा 1 मीटर है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का आधा हाफ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हुआ, इस आधे को भी हमने और आधा किया, मतलब कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 मीटर हुआ। 50 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मीन्स ये 1 क्वार्टर हुआ 25 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक एक और क्वार्टर हुआ 25 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक एक और क्वार्टर हुआ, थर्ड क्वार्टर 25 सेंटीमीटर का, और ये लास्ट क्वार्टर हुआ 25 सेंटीमीटर का। इन चारों 25 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 100 सेंटीमीटर आ जाता है। अब हमें 25 + 25 + 25 करना है। 25 को 3 बार प्लस करने के बाद हमारे पास 75 सेंटीमीटर आंसर आता है, जो कि कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर यानी कि 3/4 के बराबर होता है। सो नाउ यू कैन से 3/4 मीटर विल बी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, जो कि 3 क्वार्टर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में हम लिक्विड को डिवाइड करेंगे। दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर ऑफ मिल्क। इस बॉटल में 1 लीटर मिल्क आ जाता है। द मिल्क इज पुट इन टू अदर 4 बॉटल्स सो दैट ईच बॉटल हैज़ 1/4 लीटर ऑफ मिल्क।
इस बॉटल में जो 1 लीटर मिल्क है, उस 1 लीटर मिल्क को हमने 4 बॉटल्स में डाला, बराबर मात्रा में डाला। ऐसे करके डाला कि एक बॉटल में, ईच बॉटल में सिर्फ 1/4 ही भर के आया। मतलब कि हमने क्या किया, 1 लीटर दूध को 4 बॉटल में डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड किया है। सो नाउ यू हैव टू शेड द बॉटल टू शो द लेवल ऑफ द मिल्क। एक एक बॉटल में कितना दूध भरा हुआ है आपको वो लेवल दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1/4 लीटर कितना होगा, 1000 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 1000 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 250 मिलीलीटर। अभी हम शेडिंग करते हैं। अगर ये बॉटल 1 लीटर की है, इसमें यहाँ तक दूध भरा हुआ था, 1 लीटर का आधा कितना होगा, आधा लीटर। और आधे का भी आधा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अगर इन चारों बॉटल में 1/4 लीटर दूध ही आया हुआ है तो फिर इसकी मार्किंग कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, जहाँ पे मैंने 1/4 यानी कि 1/4 लीटर दूध बनाया है। सो यू हैव टू शेड द मिल्क अप टू दिस लाइन। सो हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव? एक एक बॉटल में सिर्फ 250 मिलीलीटर मिल्क ही आएगा, क्योंकि 250 ml का मतलब 1/4 होता है, 1/4 मिलीलीटर। अभी सेकेंड क्वेश्चन, शान poured 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल्स। अभी शान ने 1 लीटर दूध की बॉटल को 2 बॉटल्स में डिवाइड करके भरा, लेकिन इधर आधा आधा नहीं भरा। एक बॉटल में, फर्स्ट बॉटल में उसने 3/4 लीटर दूध डाला और दूसरे वाले बॉटल में उसने 1/4 लीटर दूध डाला। अभी आपको बताना है कि 3/4 लीटर दूध कितना होता है और 1/4 लीटर दूध कितना होता है, और आपको मिल्क का लेवल को भी शेड करना है। तो अगर एक बॉटल 1 लीटर की होगी तो आधा लीटर की मार्किंग कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, बॉटल के आधे आधे मार्क तक। आधे का भी आधा कितना होगा, 1/4, यहाँ तक आएगा। सो दिस इज़ 1/4। यहाँ तक दूध भरेगा तो 2nd क्वार्टर भरेगा, और अगर यहाँ तक दूध भरेगा तो 3rd क्वार्टर भरेगा, और अगर 1 लीटर दूध होगा तो यहाँ तक भर जाएगा। तो फर्स्ट बॉटल में उसने 3/4 लीटर दूध भरा, यानी कि यहाँ तक। ये 3/4 लीटर की मार्किंग है। 3/4 का मतलब 3 क्वार्टर भी होता है। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है। दूध यहाँ तक भरेगा, और दूसरे वाले बॉटल में दूध 1/4 लीटर ही भरा हुआ है, मतलब कि सिर्फ 1 क्वार्टर मिल्क आपको शो करना है, जिसका लेवल यहाँ तक आएगा। नाउ टेल मी, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड? 3/4 का मतलब कितना मिलीलीटर होता है? अगर 1 क्वार्टर 250 है तो 3 क्वार्टर कितना होगा, 250 मल्टीप्लाई बाई 3 जो होता है 750 ml, और 1 क्वार्टर मिल्क कितना होता है, 250 ml। वेरी इजी। सो दिस इज द आंसर। इन द नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू राइट द बैलेंस्ड वेट। हमने अपने सब्जी की दुकान में, फलों की दुकान में इस तरीके के बट्टों को हमेशा से देखते आए हैं। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार तराजू के एक तरफ वेट रखता है और दूसरी तरफ जो सामान हम खरीद रहे हैं वो सामान रखा जाता है। नाउ यू हैव टू चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पैन्स इक्वल। आपको इन दोनों पलड़ों को बराबर करना है, यानी कि इन दोनों तरफ सेम सेम वेट डालना है। In how many ways can you do this? Draw the weights in the empty pan. You already know that 1 kg is equal to 1000 grams. हमें 2 kg वेट के बराबर का वेट इस तरफ डालना है। तो हमें उन सारे वेट्स को ऐड करना पड़ेगा जिन्हें ऐड कर कर के टोटल 2 kg बनता हो। अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 2 kg कितना ग्राम बनेगा, 2000 ग्राम बनेगा। तो हमें उतने सारे वेट्स को ऐड करते जाना है जब तक कि हमारे पास 2000 ग्राम या फिर 2 kg नहीं बन जाता। तो उसका हम इतने तरीकों से ऐड कर सकते हैं। 1 kg का वेट रख सकते हैं, उसके बाद आधा kg यानी कि 500 ग्राम 500 ग्राम, ये दोनों मिला के 1 kg होता है, और 1 + 1 2 kg बन जाता है। सेकेंड वाला 1 kg का बट्टा रखेंगे, 500 ग्राम्स का भी बट्टा रखेंगे। 250 ग्राम्स को ऐड करने से हमारे पास 500 ग्राम्स आता है। ये वाला 500 और ये वाला 500 मिलके 1 kg बन जाएगा, एंड 1 + 1 इज 2 kg।
इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम अलग अलग एडिशन कर करके अलग अलग बट्टों को जोड़ जोड़ के टोटल 2000 ग्राम्स यानी कि 2 kg बना सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर बी, you have to write in how many different ways you can balance this weight of 3/4 kg. 1 kg 1000 ग्राम्स होता है, तो फिर 3 क्वार्टर कितना होगा? वो होगा 750 ग्राम्स। अभी हम कितने बट्टों को एक साथ रख के 750 ग्राम्स बना सकते हैं? हमें कोई 3 तरीका लिखना है। तो जैसे अगर हम क्वार्टर केजी को 3 बार ऐड कर लें, यानी कि 250 + 250 + 250, ये 3 क्वार्टर ही हुए ना, हमारे पास 750 ग्राम आ जाता है। एक और तरीका ये है कि हम 500 ग्राम का बट्टा रखें और साथ ही में 250 का बट्टा रखें, मतलब कि 750 ग्राम्स। एक और तरीका ये है कि हम 500 + 200 करते हैं। 500 + 200 इज 700, 700 + 50 इज 750 ग्राम्स। सो ये है 3 अलग अलग तरीके 750 ग्राम्स बनाने के। In the next question, you have to tell me why it is wrong. Kannan shaded some parts as shown, but his friend Mini says that this is wrong. Explain why it is wrong. इस पहले फिगर में 1/4 लिखा है। बता सकते हैं ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पहली बात, ये जो पार्ट्स है ये इक्वल नहीं है, इसे हमें इक्वल बनाना है। थोड़ा शेडेड लाइन बना देते हैं। अभी टोटल पार्ट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कलर्ड हैं, मतलब कि ये फ्रैक्शन 2/5 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 1/4 लिखा है, इसीलिए ये गलत है। और इस ट्रायंगल वाले फिगर में हाफ लिखा हुआ है, लेकिन ये तो बंदर बाट वाली कहानी हो गई। एक टुकड़ा बड़ा है और एक टुकड़ा छोटा। क्या ये आधा आधा हुआ, हाफ हाफ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आधे आधे पोर्शंस तो बराबर होते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। So answer what you can write is the 2 parts out of 5 parts in the rectangle is colored. So it is 2/5, not 1/4. And in the triangle, it is not clear that how many parts of it is colored. But it is clear that the part which is colored is less than half of the portion. So to write half as an answer will be wrong. और हमारे बुक के लास्ट पेज में है प्रैक्टिस टाइम के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। देयर आर 60 मैंगोस, हाफ ऑफ देम आर राइप। राइप का मतलब पके हुए हैं। आधे मैंगोस पके हुए हैं और आधे मैंगोस कच्चे हैं। हाउ मेनी मैंगोस आर राइप? सो लेट्स राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आर 60. आउट ऑफ देम हाफ मैंगोस आर राइप. सो द नंबर्स ऑफ राइप मैंगोज आर हाफ मल्टीप्लाई बाई 60. मतलब कि हमें 60 को आधा करना है, 60 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, और 60 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 30. सो 30 मैंगोज आर राइप. क्वेश्चन 2, देयर आर 32 चिल्ड्रन इन अ क्लास. एक क्लास में 32 बच्चे हैं. हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स. 32 बच्चों में से आधे बच्चे जो हैं वो गर्ल्स हैं. क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज. तो फिर उस क्लास में बॉयज कितने हुए, बाकी आधे. चलिए पहले आधा निकालते हैं. स्टेटमेंट वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच इज हाफ. हाफ मल्टीप्लाई बाई 32 या फिर 32 डिवाइडेड बाई 2 इज 16. सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 16. 32 में से अगर 16 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? हम 32 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक क्लास में अगर 32 बच्चे हैं, 32 में से अगर 16 गर्ल्स हैं तो बाकी बच्चे तो बॉयज ही हुए ना. बाकी बचे हुए बच्चे हम कैसे निकालेंगे? 32 में से 16 को माइनस कर देंगे, तभी तो बाकी बचे हुए बच्चे आएंगे. और बाकी बचे हुए बॉयज थे और वो 16 थे. क्वेश्चन 3, देयर आर 20 स्टार्स. A quarter of them are red. You have to tell how many stars are red. Statement लिखते हैं. Total number of stars are 20. A quarter means 1/4. 1/4 stars red हैं. हम 1 quarter कैसे निकालते हैं? 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे और 20 डिवाइडेड बाई 4 आता है 5. मतलब कि टोटल 5 stars are red. Last question. Ravi wants a pencil. It costs ₹2. He gives A
1 rupee coin, A half rupee coin and 1 quarter rupee coin. Is it enough? क्या इतने पैसों में रवि की पेंसिल आ जाएगी? तो हमें पहले देखना है क्या इतने पैसे 2 रुपए के बराबर होते हैं. राइट द स्टेटमेंट. कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹2. सबसे पहले रवि ने 1 रुपी का कॉइन दिया. आपने ऑलरेडी अपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. उसके बाद रवि ने हाफ रुपी कॉइन दिया. 1 रुपी अगर 100 पैसा है, हाफ रुपी कितना पैसा होगा? 100 का आधा 50 पैसा. रवि ने 50 पैसा कॉइन दिया. उसके बाद रवि ने 1 क्वार्टर रुपीस का कॉइन भी दिया. 1 क्वार्टर कितना होता है? 50 का भी आधा होता है 25. उसने 25 पैसा कॉइन भी दिया. अब इन तीनों को हम टोटल कर लेते हैं, रुपी को अलग से और पैसे को अलग से. तो हमारे पास कितना बनता है? 1 रुपी एंड 75 पैसा, क्योंकि 50 प्लस 25 75 होता है. तो इतने मनी से क्या रवि 2 रुपए की पेंसिल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1 रुपी 75 पैसा is less than ₹2. So the answer is this money is not enough to buy a 2 rupees pencil. So hope you have understood all the questions. This is how we finish our chapter. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box. We will meet very soon with our chapter 10. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.